मीरा रोड का हाटकेश विस्तार में औद्योगिक विस्तार अब खतरे में आ गया है। ये गाले इन लोगों ने खरीदने के बाद अब 30 से 35 साल निकल चुके हैं। यहाँ पर करीब 80 के आसपास औद्योगिक एकम है और एक एक उद्योग करीब 4000 से 10,000 फीट में बना हुआ है। लेकिन इन उद्योग के लिए अब खतरे की घंटी बजने लगी है। ये सभी गाले व्यापारियों ने ओनरशिप का एग्रीमेंट बना कर लिए थे और तमाम गालों का एग्रीमेंट में ये लिखा है कि बिल्डर इनकी सोसाइटी बना कर देगा और जमीन का कॉन्वेंस भी करा कर देगा। लेकिन सालों जाने के बाद सोसाइटी नहीं बनाने की वजह से गाला धारकों ने बिल्डर का सहयोग नहीं मिल रहा है कहकर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा ली। उसके बाद जब कन्वेंस करवाने गए तब मालूम पड़ा कि बिल्डर ये जमीन अपनी ही कंपनी में किसी को पार्टनर बनाकर अरबों की जमीन सिर्फ ऑन रिकॉर्ड 70 लाख में बेच चुका है। अब मालिक में नियाज शेख और तुफेल राही नामक व्यक्ति के नाम है। जब इन्होंने ये गाले लिए तब हटकेश बिल्डर के मालिक परेश वोरा थे। सभी गाला धारकों को गाले और एग्रीमेंट उसी ने बनाकर दिया था। लेकिन जब सोसाइटी वाले अपने नाम पर कन्वेंस करवाने गए तब परेश वोरा ने झूठी फरियाद की कि मेरी जमीन पर इन लोगों ने अवैध गाले बनाए हैं। जब जमीन बेच दी तो उसे फरियाद करने का अधिकार क्या है? लेकिन नए जमीन मालिक इन गालाधारकों को जगह खाली करने की बार बार धमकी और प्रेशर दे रहे हैं। आखिर गालाधारकों ने इन लोगों पर एक एफआईआर दाखिल करवाई जिसे काशीगांव पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह नए जमीन मालिकों की दादागिरी और दबाव जा रहा है, इन गालाधारकों को अगर न्याय नहीं मिला तो अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ। हम हटकेश उद्योग नगर सोसाइटी की तरफ से आप सबको बताना चाहेंगे कि 1980, 81, 82 के आसपास लगभग यहाँ 80 से 82 इंडस्ट्रियल गाले बनाए हटकेश बिल्डर ने और सबको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के द्वारा सबको बेचे गए। अब लगभग 20-25 साल के बाद हटकेश बिल्डर उपस्थित न होने के कारण हमने सोसाइटी बना दी। सोसाइटी बनने के 15 साल बाद अब इसकी जगह की वैल्यूएशंस बढ़ी है और जब हम कन्वेंस करने गए तो हमको ये पता चला कि इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। इस आधार पे अब बिल्डर ये कहता है कि हमने गाले बना के ही नहीं दिए, ये गाले इलीगल है और ये गालों का डीम कन्वेंस नहीं हो सकता। ये आज पता चल रहा है जब हम डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इस आधार पे बिल्डर हमको डीरजिस्ट्रेशन करवा के डीम कन्वेंस डिनाई करना चाहता है, जबकि उसने लेकिन ये गाले बिल्डर ने ही आपको बना के दिए थे। हाँ, ये गाले हमको बिल्डर नहीं, जबकि जब बिल्डर ने बना के दिए थे तो उसने सारा मुआवजा लिया है। उसने लिखा है कि मैं आपको अमुक अमुक गाला बना के दे रहा हूँ, इतना एरिया का, हटकेश बिल्डर नाम है और उसके सारे पार्टनर, उसके सारे वारी वाला सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। और उसने ये भी लिखा है कि मैं इसकी सोसाइटी बना दूंगा और ये ओनरशिप बेसिस पे मैं सबको गाले कर रहा हूँ और सोसाइटी बना के उसको डीम कन्वेंस करवा के दूंगा। लेकिन आज उठ के वो बोल रहा है कि ये सारे गाले इलीगल है, ये सारा पेपर वर्क इलीगल है, उसने ही साइन किया हुआ है, उसने ही बना के दिया हुआ है और आज वो 7/12 या लैंड किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं? केस उसके लिए हमने फाइट किया है, हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में कन्वेंस के लिए। पर लोकल दादागिरी बहुत होने के कारण अभी हमने लोकल काशीगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में हमने उनके ऊपर चीटिंग और मोफा के सारे इल्जाम लगाए हुए हैं ताकि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और हमारे साथ दे कि जिसने गाले बना के बेचे, जिसने कहा कि मैं आपको जमीन के साथ गाले बेच रहा हूं, अब 45 साल बाद वही बोल रहा है कि ये सारे गाले इलीगल है, अब हम आपको कन्वेंस करके नहीं दे सकते। पुलिस का क्या बोलना है अभी इसमें? पुलिस हमको साथ दे रही है। पुलिस ने इसमें 8 से 9 महीना छानबीन की, अच्छे से सारे दस्तावेज देखे हमारे। जब पुलिस कन्विंस हुई, डीसीपी साहब भी कन्विंस हुए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कन्विंस हुए, तब जाके उन्होंने एफआईआर रजिस्टर की है। इस बात के लिए आप किसी के पास, कोई लोकल नेता या कोई एमएलए एमपी के पास गए मदद के लिए? इस बात के लिए लगभग हम पिछले 8 से 10 साल के लिए 10 साल से लोकल एमएलए, लोकल प्रतिनिधियों के पास जाते रहे हैं। बट हमको जब पता चल रहा था कि ये लोग हाँ बोल रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो फिर अभी हमने रिपीटेडली सीएम ऑफिस, होम मिनिस्ट्री ऑफिस और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को मेल भेजा है और उसके बाद हमने पीएम ऑफिस में भी मेल भेजा है, होम मिनिस्ट्री को भी मेल भेजा है।
अब हमको वहां से मेल पे रिप्लाई आया है और एश्योरेंस आया है कि हम डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपकी मदद की जाएगी और लोकल प्रशासन या महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको हेल्प करके कन्विंस करके दे देगी। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा? हमको अभी ये उम्मीद है कि इस लेवल तक अगर ये बात गई है, सीएम साहब हस्तक्षेप ले रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हस्तक्षेप ले रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, तो इसका हमको न्याय मिलेगा और ये जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी।